हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी टेट 2011 से लेकर 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरी डिटेल और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सीरीज होगी ईयर वाइज। पहले आपको 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी यूपी में टेट हुआ है उन सभी प्रश्नों को हम आपके साथ ईयर वाइज लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बार बार पूछे जाने प्रश्न का सही अंदाजा हो जाए। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 2011 का सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चनों के साथ। यह क्वेश्चन नंबर 1। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रेरणा, औपचारिक क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक या मूर्त क्रियात्मक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेके 11 वर्ष की आयु तक चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या प्याजे द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्याजे द्वारा। इन्होंने बुद्धि के विकास के 4 स्तर बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अति सक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण नीरवता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा पूछा प्रश्न। इसमें क्या होता है, जब तक विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछेगा वो एक्टिव नहीं दिखाई देगा। प्रश्न जब ही पूछता है जब वो आपकी बातें सुनेगा गौर से। जब गौर से बातें आपकी सुनेगा बच्चा तो सक्रिय रूप से क्लास में भागीदारी होगा उसका, और वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में प्रवेश शिक्षकों द्वारा? तो इसका सही आंसर है
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। समावेशी शिक्षा में जरूरतमंद बच्चे, सामान्य बच्चे, सभी लोग एक ही क्लास में बैठ के पढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या लास्ट ऑप्शन है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा को क्या करते हैं? उसके साथ ऑप्शन दिए आपको। ऑप्शन नंबर ए है, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। ऑप्शन नंबर बी है, उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। सामान्य रूप के साथ उसके साथ व्यवहार करेंगे ताकि उसमें कोई भी हीनता की भावना उत्पन्न ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या उचित है कहना कि ताकि विद्यार्थियों की रुचि क्लास में बनी रहे। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहानी कहना। आप छोटे बच्चों को बिठा लें और उनसे आप पढ़ाई की बातें करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग से आपकी बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप उनको किसी कहानी के जरिए या किसी लोक कथा के जरिए आप उनसे बात करें तो वो आपकी कहानी को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी रुचि उसमें बनी रहती है। इसीलिए हमेशा वातावरण को पॉजिटिव बना के रखना है ताकि बच्चे उसे सक्रिय रूप से भाग ले सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकसित करेगा। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकसित करेगा या उसमें विकास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा। परिवार ही अनौपचारिक शिक्षा का साधन है और परिवार से ही बच्चे की नींव पड़ती है सामाजिकता के लिए। सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो देख के सीखता है। अगर आप उसके सामने अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो अच्छी बर्ताव करना सीखेगा और अगर आप उसके सामने गलत व्यवहार करेंगे तो वह भी गलत व्यवहार करना सीखेगा।
समाज का बच्चे पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 का, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। श्रव्य साधन जो होते हैं उसमें सुन के चीजें सीखते हैं, और दृश्य और श्रव्य में सुन के और देख के दोनों से। इसका उदाहरण होगा श्रव्य साधन का सुनने का रेडियो, जिसे केवल सुना जा सकता है, और देखना और इसका सुनने का टेलीविजन। केवल देखने का श्यामपट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। श्यामपट्ट पर लिखना भी शिक्षण कुशलता से संबंधित है, प्रश्न पूछना भी, और प्रश्नों को हल करना भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैसे आयोग ने इसका सी आंसर मांगा है, पर डी भी ठीक है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चा जब तक खुद से करके नहीं सीखेगा, स्वतंत्र रूप से चीजें खुद से नहीं करेगा, तब तक बच्चा अच्छी तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग उसकी डेवलप ही नहीं होगी। लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर सी माना है, तो हम लोग भी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रोवेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन देखते हैं पहले, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावकों को लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने आएंगे, ना कि बच्चों को मारना शुरू कर देंगे कि तुम्हारे घर से कोई नहीं आ रहा है, अपने ने पीटना शुरू करें। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को काम देंगे, ना कि उसे क्लास में किसी कोने में बिठाएंगे। कोने में बिठाने से सक्रियता उसकी निष्क्रियता में बदल जाएगी। क्लास में कड़ी नजर रखने के लिए भी नहीं कहेंगे, उसे श्यामपट्ट साफ करने के लिए कहेंगे, क्योंकि एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा दिखाने के लिए बालक को सही निर्देश की आवश्यकता होती है, सही निर्देश की आवश्यकता होती है, तथा ऐसे बालक को कार्य के नेतृत्व प्रदान करने चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे कार्य में
कार्य देने चाहिए जिसका वह खुद से नेतृत्व करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होता है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षी की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदयों की अभिवृत्ति पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? उन्हें अपनी विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धियों के बच्चों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सीखेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे कि मंदबुद्धियों जो बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार सिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, या उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, और कक्षा शिक्षण में भी संवेगात्मक समायोजन प्रभावी रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है, उसके तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि? ऑप्शन है, बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। अगला ऑप्शन है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, क्यों? सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, ये 2011 का। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, ताकि बच्चे सक्रिय रूप से क्लास में जुड़ सकें। तो दोस्तों ये थे 2011 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे ईवीएस और हिंदी के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करना चाहते हो कम समय में, तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको शॉर्ट्स के जरिए सिलेबस का रिवीजन करना हो तो आप हमारे शॉर्ट्स दे सकते हैं। उसमें हम आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड सारा सिलेबस केवल शॉर्ट्स के माध्यम में, शॉर्ट सीरीज के माध्यम में आपके लिए ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।